अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हकीकत की एक और किस्त के साथ मैं हूं आपके साथ सना ताहिर। नाज़रीन, बेहतर से बेहतरीन की तलाश का सफ़र हर इंसान की ज़िंदगी का एक हिस्सा है। कुछ लोग ये सफ़र बहुत तहम्मुल मिजाजी से वक्त की रफ्तार के साथ साथ तय करते हैं और कुछ लोग बस झटपट रातों रात ये सफ़र तय करके दूसरों से बहुत आगे निकल जाना चाहते हैं। कहते हैं कि जल्दी का काम शैतान का होता है, मगर इंसान इस बात को बहुत कम ही समझ पाया है। हमारे इर्द गिर्द बच्चों से लेकर उधेड़ उम्र तक सभी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मामले में जल्दी में ही नजर आते हैं। इस जल्दी का खुमियाजा बहुत से नाकाबिले तलाफी नुकसानात की सूरत में भुगतते हैं। खैर, कुछ इस जल्दी की दौड़ में गिरकर संभल जाते हैं और कुछ खुद को संभाल नहीं पाते और हर चीज से हाथ धो बैठते हैं, यहाँ तक के कभी कभार जान से भी। ऐसी ही जल्दी की दौड़ में सरपिट दौड़ती जा रही थी कुलसूम। उसे छोटे शहर से निकलकर बड़े शहर में, बड़े से घर में, बड़े स्टेटस के साथ रहना था, मगर उसने चुन लिया एक गलत रास्ता। ऐसा रास्ता जिस पर भयानक तारीकी थी, जहां लालच और नाशुक्री के नाग जिंदगी को डसने के लिए हमा वक्त फन फैलाए होते हैं। अरे कुलसूम यार, चाय उबल रही है। ओहो, मुझे पता नहीं चला। एक तो मैं जो करती हूँ वो गलत हो जाता है। या अल्लाह, मैं कहाँ जाऊँ? अगर तुम इस मोबाइल की जान छोड़ दो ना तो तुम्हारे सारे काम सीधे हो जाए, मगर नहीं, तुम्हें तो वही करना जिससे मैं तुम्हें मना करूंगा। हाँ, वो तो मेरी सारी बातें गलत लगती हैं। जो मैं करूँ बस वही गलत है। आप ऐसा क्यों नहीं करते कि आप मुझे आज़ाद कर दें और कोई ऐसी ले आए जो आपकी सारी बातें माने। मैं आपकी मुलाजमा नहीं हूँ, आई समझ? क्या हो गया इसे? कैसी बातें कर रही है? या अल्लाह, इसे अक्ल दे दे। कुलसूम की शादी को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि उसके घर में आए रोज झगड़े शुरू हो गए। सईद, उसका शौहर, एक धीमे मिजाज का नौकरी पेशा इंसान था जो कुलसूम की जायज और नाजायज तमाम ख्वाहिशात पूरी करने की कोशिश करता था। वो कुलसूम की बदतमीजियों को उसका बचपना समझकर नजरअंदाज कर देता था और कभी कभी उसे समझाने की कोशिश भी करता था, मगर कुलसूम को सईद का यूं टोकना एक आंख ना भाता था। यूं झगड़े उनके घर का मामूल बन चुके थे। कुलसूम दिन हो या रात मोबाइल फोन पर मसरूफ रहती थी, ना घर की फिक्र ना ही शौहर का ख्याल। यूं एक तरफ घर का सकून गारत हो रहा था और दूसरी तरफ सईद भी कुलसूम से बदजन होने लगा था। आओ ना ही, इतने अरसे के बाद
भूल ही गई। मैंने सोचा खुद ही तुम्हारे पास चले जाऊं। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। सारी बातें अब यही करोगी या अंदर भी लेकर जाओगी? हाँ, मुझे लग रहा है बाहर मौसम कुछ खराब होने वाला है। आओ अंदर जाके बाकी की बातें करें। आओ नहीं, बैठ के बातें करते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आओ बैठो। और सुनाओ नाहिद, तुमने मुझे ढूंढा कैसे? मेरी जान, ढूंढने से तो खुदा भी मिल जाता है। तुम तो फिर मेरी दोस्त हो। अरे वाह नाहिद, तुम तो डायलॉग्स भी बोलने लग गई और पहले से कुछ मॉडर्न भी हो गई हो। पहले तुम बहुत सादा हुआ करती थी। ये सादगी सूदगी कुछ भी नहीं होता। ये सिर्फ गरीबों को गरीबी में रहने के लिए एक तसल्ली होती है। कह तो तुम ठीक रही हो, अब तुम मेरा ही हाल देख लो। मजाल है जो कभी सईद मुझे बाहर खाना खिलाने ले जाएं, और तो और यार कभी कोई ब्रांडेड सूट भी नहीं दिलवाते। तो तुम उस पर क्यों डिपेंड कर रही हो? तुम खुद अपने लिए कुछ करो। इस शहर में इतने अमीर उल्लू फिर रहे हैं, तुम किसी को फंसाओ और अपनी लाइफ सेट करो। ये तुम क्या कह रही हो? मैं शादीशुदा औरत हूँ, तुम पागल हो क्या? तो क्या हुआ? शादीशुदा के क्या दिल नहीं होते हैं? क्या उनके जज्बात नहीं होते हैं? नहीं, सईद मुझे जान से मार देंगे। तुम्हें कौन कह रहा है कि तुम सईद को बताओ? तुम चुपचाप किसी से सेटिंग करो और अपनी लाइफ संवार लो। तुम्हें तो कोई भी मिल जाएगा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? मगर मुझसे दोस्ती कौन करेगा? भाई हम हैं तो क्या गम है। लाओ अपना फोन दिखाओ। दिखाओ तो। मैं एक नंबर दे रही हूँ। ये बेचारा आजकल बहुत अकेला है, बहुत उदास है। इससे बात करो, तुम्हारी लाइफ सेट हो जाएगी। मगर अगर सईद को पता चल गया फिर? तो क्या? उसे कहना कि मैं ऑनलाइन काम कर रही हूँ, वहाँ से प्रॉफिट मिल रहा है, और उस गरीब को 2-4 शर्ट्स और एक परफ्यूम गिफ्ट कर देना। उसका मुंह वैसे ही बंद हो जाएगा। मैं एक शादीशुदा औरत हूँ। एक गरीब घर में आँख खोली जहाँ बस ज़रूरतें पूरी होती हैं, ख्वाहिशात नहीं। माँ बाप ने थोड़ा बहुत पढ़ाया और शादी कर दी। खुशियों और दुखों के दरमियान कहीं हम ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक रोज़ नाहिद, मेरे कॉलेज की दोस्त, मुझसे मिलने आई। नाहिद और मैं दोनों ही मिडिल क्लास से ताल्लुक़ रखती थी, मगर उस रोज़ नाहिद की चमक धमक ने मुझे हैरान कर दिया। उसने मुझे एक लड़के का नंबर भी दिया कि इससे दोस्ती कर लो, बहुत फ़ायदा होगा, और मैं बहक गई। हेलो। हेलो, कौन? जी आप कौन? जी मैं मुबीन। आप कौन? जी मैं आपकी तरह उदास और अकेली। अच्छा, फिर तो आपने बिल्कुल सही नंबर मिलाया है। बताइए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? अरे खिदमत तो नहीं, मगर आप हमसे दोस्ती ज़रूर कर सकते हैं। ज़ेहे नसीब, हम तो यारों के यार हैं। वैसे मुझे अपने दोस्त का नाम भी अभी तक पता नहीं चला। जी मुझे कलसूम कहते हैं। और आपको? प्यार करने वाले मुझे मुबीन कहते हैं। वैसे जितनी प्यारी आपकी आवाज़ है, लगता है आप खुद भी इतनी ही खूबसूरत होंगी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, आपको गलत फहमी हो गई है। बस क्या करें, हम तो आवाज़ पे ही फिदा हैं। और सुनाएं, कैसे हैं आप? शाम पहली बार मैंने मुबीन से फ़ोन पर बात की। किस्मत ने ख़ुद मुझे मुबीन से मिलवाया और मुबीन से मेरी बातचीत शुरू हो गई। मुझे आसाइशें पाने की बहुत जल्दी थी। खूबसूरत कपड़े, महंगे जेवरात और हर रोज़ किसी बड़े होटल में जाकर खाना खाने का शौक़ था। सो मैंने ख़ुद ही मुबीन को मिलने की ख्वाहिश ज़ाहिर कर दी। मुबीन मुझे 5 स्टार होटल्स लेकर जाता था, बड़े बड़े ब्रांड्स की शॉपिंग करवाता था,
फिर एक दिन क्या यार, कब से इंतजार कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही थी? वैसे इतना इंतजार करवाना ठीक नहीं है। मैं उसके सोने का इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें तो पता है ना, जब वो जाग रहा होता है तो 100 सवाल करता है। कौन था, किससे बात कर रही हो, इतनी देर क्यों बात कर रही हो। यार मैं तो बड़ी परेशान हूँ। हाँ तो ख़त्म कर दो इस परेशानी को। कितनी बार तुम्हें समझाऊँ कि ये शख्स तुम्हारे काबिल ही नहीं। बस ख़त्म करो इस शादी को। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही हूँ। कुलसुम, किससे बात कर रही हो? तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? मैं तुम जैसी लड़की के साथ एक मिनट नहीं रह सकता। मैं तुम्हें भी तलाक देता हूँ। तो मैं भी कौन सा तुमसे शादी करना चाहती थी? वो तो मेरी माँ ने तुमसे मेरी शादी करवा दी। जा रही हूँ मैं। मोबाइल पर कुलसूम की दोस्ती मुबीन से हो चुकी थी, जो कि बुरी सोहबत का आदी था। उसने मोबाइल फोन पर ना जाने कितनी लड़कियों से दोस्तियां कर रखी थी। उन्हीं में से एक लड़की कुलसूम भी थी। कुलसूम से हर वक्त मीठी मीठी बातें करता, उसकी खूबसूरती के गुण गाता, कभी वीडियो चैट और कभी लंबी फोन कॉल्स। ये अब मामूल बन चुका था। कुलसूम बुरी तरह से मुबीन के जाल में फंस चुकी थी और इस सब खेल के अंजाम से बेखबर अपने ख्वाबों के सराब के पीछे भागती जा रही थी। दूसरी तरफ मुबीन और उसके दोस्तों ने लड़कियों से दोस्तियां करना और उनका गलत इस्तेमाल करना अपना मशगला बना रखा था। मुबीन और कुलसूम के दरमियान ये सब कुछ ऐसे ही चल रहा था, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सईद जैसे साफ दिल मोहब्बत करने वाले इंसान को तोड़ फोड़ कर रख दिया। तू क्यों मुंह फुलाए बैठी है? क्या सईद नहीं आया तुम्हारे साथ? अम्मी, सईद ने मुझे तलाक दे दिया। अम्मी, क्या तलाक दे दी? और तुमने मुझे बताया था कि नहीं? देख बेटी, हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। तलाक का दबा एक बार लग जाए तो बहुत बदनामी होती है। लोग जीने नहीं देते। औरत के सर पर मर्द का साया ना हो तो मुफ्त का माल समझकर नोच नोच कर खा जाते हैं। बस भी कर दे अम्मी। सईद भी मुझे हर वक्त ऐसे ही लेक्चर देता था। उससे जान छूटी है तो अब आप शुरू हो गई हैं। बुरा नहीं कहते हम कोई तेरे दुश्मन नहीं है। हमने सोचा था तू अपने घर की हो गई तो हमारा भी फर्ज पूरा होगा, लेकिन तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। उससे शादी से पहले भी मैंने आपसे कहा था कि मैं उसे पसंद नहीं करती। आप लोगों ने जानबूझ के मेरी उससे शादी करवाई। कुलसूम, बस कर दे। अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली तुमने मेरी बच्ची। आखिर तू क्या चाहती है? क्या करेगी अकेली? इतनी लंबी जिंदगी कैसे गुजारेगी? अकेली जिंदगी क्यों गुजारूंगी मैं अम्मी? क्या मतलब? कुछ नहीं अम्मी। कुलसूम ने जो चाहा था वो उसे मिल रहा था, मगर इस सब के बदले में उसे चुकानी थी एक बहुत बड़ी कीमत। वो भूल गई थी कि जो किसी का एतमाद तोड़े वो उसकी सजा जरूर भुगतता है। मगर मोहब्बत की पट्टी कुलसूम की आंखों को अंधा कर चुकी थी। वो मुबीन के जाल में बुरी तरह जकड़ी जा रही थी। मुबीन अब कुलसूम से और क्या करेगा डिमांड्स, जानिएगा हकीकत में इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। नाज़रीन, अक्सर देखा गया है कि बदी का रास्ता हमेशा आसान और पुरआसाइश होता है। उसकी चमक दमक इंसान की आंखों को खीरा कर देती है। इंसान एक ऐसी चीज के हुसूल की जुस्तजू में खुद को बर्बाद कर लेता है जो कि अपना कोई असल वजूद ही नहीं रखती। वो तो बस नजर का धोखा होती है, दिमाग का फतूर या फिर बहकावा। कुलसूम को भी बहका दिया गया था। एक लाहासिल की तमन्ना में वो हकीकत से बहुत दूर निकल आई थी। मुबीन के झूठे ख्वाबों ने उसमें हकीकत का सामना करने की हिम्मत ही खत्म कर दी थी। उसकी माँ उसे इसकी गलती का एहसास दिलाना चाहती थी, मगर उसकी अकल पर ताले पड़ चुके थे। मैं अम्मा के घर वापस आ गई थी। तलाक के बाद अब मुझे मुबीन से मिलने में कोई दिक्कत नहीं थी। वो भी मौका पाकर मुझे घर से बाहर मिलने आ जाता था। फिर जब इंसान अपनी हदें ही भूल गया हो तो वो हर हद से पार जाना मुश्किल नहीं समझता। मेरे और मुबीन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। मुबीन मेरा हाथ थामे हदों के पार ले गया और मैं भी उसके साथ अपनी गलती का अंजाम भूले बगैर चलती रही। कुलसूम मुबीन की मुलाकातों का सिलसिला तवील हो चुका था। वो दोनों एक दूसरे से मिलते थे। मुबीन कुलसूम के साथ वक्त गुजारने के बदले में कुलसूम को बहुत सी कीमती तोहफे तोहफ़े भी देता था और कुलसूम के ख्याल में बस यही काफ़ी था कि वो सब चीज़ें जिनसे अमारत झलकती है वो सब उसके पास हैं। कभी नया मोबाइल फ़ोन, कभी महंगी ज्वेलरी और कभी उससे भी बढ़कर। वक्त का काम था गुजरना, सो वो गुजर ही रहा था। कुलसूम ने सईद से अलहदगी ले ली और अपनी माँ के साथ रहने लगी, मगर माँ की रोक टोक भी अब उसको बर्दाश्त ना थी। सो उसने मुबीन से शादी का मुतालबा कर दिया। आ रहा हूँ भाभी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई शिकार तो अच्छा गिरा। तुम चलो आगे। अभी तू दफा हो, ठीक है? और मुझे इसके साथ थोड़ा सा वक्त बुला और ना, जब तक मैं तुझे बुलाऊँ ना तो यहाँ पे ना आए। चल निकल, जो हुक्म बॉस। चल चल जल्दी हो। जब से तुम मेरे साथ हो मेरे दिन रात बदल गए। ये दुनिया हसीन लगने लगी। मेरा दिल चाहता है कि सारी जिंदगी तुम्हारी आगोश में गुजार। इन बातों के लिए तो अभी सारी ज़िंदगी पड़ी है। मुझे लगता है अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा मुबीन? कुलसूम, शादी यार, शादी अभी नहीं हो सकती। खुदा के लिए ऐसी बातें मत करो, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। कुलसूम देखो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे घर वालों ने रिश्ता कहीं और कर दिया मेरा। मैं तो अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ यार। तो तुम अपने घर वालों को बताते क्यों नहीं हो हमारे रिश्ते के बारे में, हमारे प्यार के बारे में? हम दोनों एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते मुबीन, नहीं रह सकते। नहीं कुलसूम, मैं अपने माँ बाप को नहीं बता सकता यार, वो मुझे घर से निकाल देंगे। तो मेरा क्या होगा मुबीन? मैं तुम्हारी खातिर अपना बसा बसाया घर छोड़ कर आई हूँ और तुम मेरी खातिर अपने घर वालों को नहीं छोड़ सकते। यार तुम देखो, रो नहीं प्लीज़। इधर तो देखो, मैं कह रहा हूँ, बात तो सुनो ना। मैं करता हूँ बात, मैं अपने घर वालों से भी बात करूँगा, हम साथ रहेंगे। जान रो नहीं प्लीज़, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं अपने घर वालों से भी बात करूँगा। तुम रोना बंद करो प्लीज़, चुप हो जाओ, ठीक है? मैं करता हूँ बात, प्लीज़ अब रोना नहीं। सारा वक्त अगर रोने में गुजार देंगे तो फिर साथ वक्त कहाँ से गुजारेंगे? मुबीन की बातों ने मुझे हिला कर रख दिया था। मुझे लगा किसी ने मुझे आग में धकेल दिया है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी। मुबीन के साथ मेरा रिश्ता ऐसा था जो मैं न छुपा सकती थी न बता सकती थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी।
मुबीन ने मुझसे राब्ता बिल्कुल ख़त्म कर दिया था। इसके बाद मैं मुबीन की तलाश में उसके दोस्त तक जा पहुंची, मगर फिर कुछ यूँ हुआ। हेलो आमिर। जी मैं आमिर बात कर रहा हूँ। आप कौन? मैं कुलसूम बात कर रही हूँ। ओह अच्छा, कैसे फ़ोन किया? घर में सब खैरियत तो है ना? मुबीन कहाँ है? वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा? उसकी शादी है कुछ दिन बाद। क्या शादी होने वाली है? हाँ, तुम्हें नहीं पता? मैं भी देख लेती हूँ कि वो कैसे शादी करते हैं। बेवकूफ़ कहेंगी। कई हफ्ते से मेरी मुबीन से बात नहीं हो पा रही थी। मैं बहुत परेशान थी। मुबीन ने जब मुझे कॉल की तो वो भी बहुत परेशान था। उसके वालिदैन उसकी शादी ज़बरदस्ती करवा रहे थे। सो उसने मुझसे कहा कि तुम अपना घर छोड़कर आ जाओ, हम निकाह कर लेते हैं। इसके बाद कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा और हमारी शादी उन्हें कबूल करना होगी। मेरे पास भी अब कोई रास्ता नहीं था। उसकी बात चुपचाप मान ली। उसकी मोहब्बत में अंधी थी, सो कुछ नज़र ही ना आया। मैंने घर छोड़ा और मुबीन के पास चली गई। यहाँ आई तो उसने मुझे एक वीरान घर में लाकर रखा और फिर वो हुआ जिसका कोई ख्वाब में भी नहीं सोच सकता था। कैसा है आमिर? मैं तो ठीक हूँ। फ़ोन आया था कुलसूम का, तेरा पूछ रही थी। अब क्या कह रही थी? और तेरा नंबर कहाँ से मिला उसको? भाई पता नहीं कहाँ से मिला, मगर कह रही थी कि आपने उससे शादी का वादा किया है। शादी? मैं उससे शादी करूँगा? बिल्कुल ठीक कह रही थी। भाई तू ज़रा मुहतात हो जा। मुझे उसकी बातों में कुछ गलत होने की बू आ रही है। तुझे बू आ रही है? अरे चुप कर, मेरा नाम मुबीन है। देखता हूँ मैं इसको, करता हूँ इसका कुछ करने का। इसका कुछ इलाज करना ही पड़ेगा। कुलसूम ने मुबीन की खातिर अपना हंसता बसता घर तबाह कर लिया। मुबीन कहाँ था, किस हाल में था, कुलसूम को कुछ मालूम नहीं था। मुबीन ने क्यों अपने दोस्त को चुप रहने का कहा? क्या आमिर ने सच कहा था कि मुबीन अपनी शादी से खुश था? सच क्या था और झूठ क्या, देखिएगा एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, कुलसूम मुबीन की खातिर खुद को बर्बाद कर चुकी थी, अपने वालिदैन को नाराज कर चुकी थी और ऐसी राह पर चल दी थी जिसकी कोई मंजिल ही नहीं थी। उसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ बर्बादी ही था। मुबीन ने उसे जिंदगी के सुनहरी ख्वाब दिखाए थे और अब बारी थी उन ख्वाबों की किरचियां चुनने की। कुलसूम किस भयानक और दिल दहला देने वाली हकीकत से रूशनास होने वाली थी, आइए देखते हैं। कुलसूम, तुम सोच नहीं सकती आज मैं कितना खुश हूँ। तुमने यहाँ आके बहुत अच्छा किया। अब हमारे सारे मसले हल हो गए। हम शादी कब कर रहे हैं मुबीन? बस आज की रात तुम यहाँ गुजार लो, सुबह होते मैं किसी वकील का बंदोबस्त करूँ। मगर मैं इस कमरे में कैसे रात गुजारूंगी मुबीन? बस आज रात की बात है। अच्छा मेरी जान, तुम्हें भूख तो लग रही होगी, तो मैं कुछ खाने का बंदोबस्त करता हूँ। जल्दी आना मुबीन। जी मेरी जान, बस आना।
यार, क्या प्लानिंग करके इस हिरनी का शिकार किया है। अब इस हिरनी की दावत का मज़ा हम भी उड़ाएंगे। और मेरी बात सुन, अब ये बातें करना बंद करो, डिनर तैयार पड़ा है। अरे ठंडा ना हो जाए। और एक और चीज़ दिमाग में रख, अच्छा अब तो मेरी बात गौर से सुन। तू यहाँ खड़ा हो, मैं जा रहा हूँ अंदर उसको सबक सिखाने के लिए। चलो कलसूम जल्दी उठो यार, बहुत भूख लग रही है। कलसूम जान उठ जाओ, बहुत भूख लग रही है मुझे। मुझे नहीं खाना मुबीन, तुम खा लो। अरे ऐसे तो नहीं ना होगा, बहुत भूख लग रही है, तुम्हें भी भूख लग रही थी। अब पहले तुम खाओगी फिर मैं खाऊंगा। चलो मुंह खोलो, शाबाश। एक चम्मच और। बस मुबीन, मुझे और नहीं खाना, तुम खा लो। तुम्हारे लिए इतना भी काफी है। मुझे चक्कर आ रहे हैं मुबीन। तुम्हें चक्कर आ रहे हैं? कैसे चक्कर आ रहे हैं? जैसे तुमने जब आमिर को कॉल की थी तो मुझे चक्कर आए थे। तुम मुझे धमकियां दोगी, तुम मुझे धमकियां दोगी? ये तुम क्या कर रहे हो मुबीन? सच ही तो कह रहा हूं, तुमसे और मैं शादी करूंगा। और तुम जैसी आवारा लड़की से जो ना अपने माँ बाप की बनी और ना अपने शौहर की, वो मेरी बनेगी। ख्याल रखी सवारा का, कहीं भाग ही ना जाए दोबारा। टेंशन मत ले, मैं हूं ना यहाँ, क्यों परेशान होता है। जाकर अपनी शादी की तैयारी कर और कुछ वक्त हमें भी दे इस बुलबुल के साथ। अरे सारा वक्त ही तेरा जानी, ऐश कर ऐश, हम तो चले अपनी दुल्हनिया लेने। मुबीन ने कलसूम को हफ्से पे जा में रखा। उसके तहत जो हमारा पाकिस्तान पिनल कोड में इससे रिलेटेड जो लॉज है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का, स्पेशली अगर किसी शख्स को 10 दिन से ज़्यादा कन्फाइन किया जाता है इलीगली, इलिसिट तरीके से, तो फिर कानून के अंदर, ज़ाब्ते के अंदर जो इसकी पनिशमेंट लिखी गई है वो 3 साल है। नाज़रीन, मुबीन और उसके उबाश दोस्तों ने कई हफ्तों तक कुलसूम को अपनी हवस का निशाना बनाया। उसके साथ ऐसा सलूक किया कि इंसानियत भी कांप जाए। कुलसूम रोज मरती थी मगर उन्हें उस पर रहम ना आया। उसके घर वाले उसके साथ होने वाले इस जुल्म से ना आशना थे। वो ऐसी जगह कैद थी जहां कोई आता जाता भी ना था, सो फरार तो मुमकिन ही ना था। फिर कैसे बची कुलसूम की जान? कुलसूम को क्या उसके घर वालों ने कोई पनाह दी? मुबीन क्या कुलसूम के साथ ऐसा जुल्म करके खुश रहेगा? जानिएगा एक ब्रेक के बाद। हकीकत में एक बार फिर खुशामदीद। नाज़रीन, जालिम मुबीन कुलसूम से जान छुड़वाने के लिए इतना बेचैन था जितना पहले उसे हासिल करने के लिए। कुलसूम बेवकूफ़ उसकी बातों को सच मानकर अपने सारे रिश्ते खो चुकी थी। शौहर का घर, माँ बाप का घर, सब कुछ उससे छिन चुका था। जिंदगी में तबाही और बर्बादी के अलावा कुछ न था। दूसरी जानिब मुबीन शादी कर चुका था। तुमसे और मैं शादी करूंगा, मैं शादी करूंगा। अब तुम जैसी हमारा लड़की से जो ना अपने माँ बाप की बनी और ना अपने शौहर की, वो मेरी बनेगी।
मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। जाने देंगे, हमें भी कोई शौक नहीं कचरे को अपने पास रखने का। आज जाए तेरा यार अपनी शादी के शगुन पूरे करके तो तुझे दफा कर देंगे। मुबीन की शादी हो गई है? तो और तुझे क्या लगता है, तू जैसी से करता आवारा से? मैं आवारा नहीं हूँ, मैं आवारा नहीं हूँ, मुझे जानने दो। मैं कई रातें उस वीराने में तड़पती रही। किसी को मालूम नहीं था कि इस वीराने में एक ज़िंदा लाश पड़ी है। मुझे अपने आप से सख्त नफ़रत महसूस हो रही थी। मुझे रह रहकर सईद की बातें याद आती थीं। मुबीन से मुझे सख्त नफ़रत हो गई थी। अगर उसे मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे अपने पास बुलाया क्यों? मैंने किसी तरह सईद से रब्ता किया, सब हालात उसे बताए और फिर वो मेरी मदद को आ पहुंचा। हेलो सईद, मैं कुलसूम बात कर रही हूँ। कुलसूम तुम कहाँ हो? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं। तुम घर छोड़कर क्यों चली गई हो? देखो सईद, इनकार मत करना, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, मेरी मदद करो सईद। तुम हो कहाँ? मुझे कुछ बताओ। मैं लाहौर में हूँ। कुलसूम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम बेफिक्र हो जाओ, छोड़ेंगे नहीं इसको। हमारी जिंदगी बर्बाद करके खुद सुकून से शादी करके रहेगा। मैं इसका सुकून छीन लूंगा। नहीं सईद, जान तो मैं लूंगी उसकी, मैं उसको तड़पा तड़पा के मारूंगी। बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। अगर तो ये कत्ल जो है कुलसूम उसी घर के अंदर करती जहाँ पे उसे इलीगली रिस्ट्रेन किया गया, रॉन्गफुली कन्फाइन किया गया, हब्से बेजा में रखा गया, और अपनी जान बचाने के लिए अगर ये कत्ल करती तो फिर तो इसे जो हमारा सेक्शन 100 है तज़ीरात पाकिस्तान का, उसमें ये लिखा है कि अगर किसी शख्स को हिब्से बेजा में रखा जाए, उसको ये खदशा हो कि इसकी जान जा सकती है, तो वहाँ पे वो अपना राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज कर सकता है। और ऐसी सूरत में अगर वो दूसरे बंदे की जान भी ले लेता है जो इसे हब्से बेजा में रखता है, तो उस पे कत्ल का मुकदमा रजिस्टर किया जाएगा और प्री ऑफ सेल्फ डिफेंस के तहत उसे सेव कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो केस है वहाँ पे उसको मुकम्मल तौर पे फ्रीडम मिली, और उसकी फ्रीडम मिलने के बाद उससे पूरी अथॉरिटी थी कि वो हमारी जो पब्लिक ऑफिस होल्डर है, हमारी पुलिस है, हमारे कोर्ट्स है, हमारी अदालतें अवेलेबल हैं, उनके सामने जाएँ। तो इस केस के अंदर जो कुलसूम जिस ऑफेंस के तहत ट्रीट की जाएगी वो 302 है, और 302 की जो हमारे ज़ाब्ते और ज़ाब्ते के अंदर सज़ा लिखी गई है पाकिस्तान पिनल कोड में, वो सज़ाए मौत है।
पुलिस ने जाए वक़ुआ से शवाहिद हासिल करके हमें गिरफ़्तार कर लिया। सईद और मैं पुलिस की हिरासत में हैं। मुझे लगता है मैंने सईद के साथ बहुत ज़्यादती की, मगर मुबीन के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ। उसका यही अंजाम होना चाहिए था। अगर उसको मुझसे शादी नहीं करनी थी तो मुझे साफ बोल देता, मैं उसे दोबारा ना कहती, मगर मुझे इस तरह जलील ना करता। उसने और उसके दोस्त ने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैं चाहकर भी वो सब भूल नहीं सकती। हर रात मुझे वही भयानक ख्वाब आता है, मगर सच ये है कि गलती मेरी थी। मेरी लालच की मुझे सज़ा मिली है। मैं अब जेल में अपनी फांसी का इंतज़ार कर रही हूँ। मुझ जैसी लड़कियों का यही अंजाम होना चाहिए, जो अपनी ख्वाहिशात की ग़ुलाम बनकर अपने साथ सबको बर्बाद कर देते हैं। नाज़िल, कुलसूम की शादी माँ बाप की मर्जी से हुई थी। उसे सईद से कोई अपनायत महसूस ना हुई या उसने महसूस करने की कोशिश ही नहीं की। मगर कुलसूम के वालिदैन को भी चाहिए था कि वो बेटी की शादी करते हुए उसकी पसंद को जान लेते। कुलसूम को जब अपना आइडियल मिला तो वो बस उसी की होकर रह गई, मगर वो उस इंसान को परखने में नाकाम रही जो उससे मोहब्बत के दावे तो करता रहा, मगर दर हकीकत उसका मकसद कुछ और था, जो बिलाखिर उसने पूरा कर लिया और कुलसूम को टिश्यू पेपर की तरह कचरे में फेंक दिया। फिर कुलसूम ने किया बहुत गलत काम। क्या कानून को हाथ में लेकर उसने कई बेगुनाह जिंदगियां भी बर्बाद कर दी, जिसमें एक सईद था जो उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार था। इंसान फितरतन बहुत पुरअमन है, मगर ये भी सच है कि जब इंसान जानवर बनता है तो जंगल के वहशी दरिंदों की दरिंदगी भी अनगिश्त बदनदान होती है। कुलसूम पुलिस कस्टडी में है और अपनी फांसी के वक्त का इंतजार कर रही है। ये उसका अंजाम है। अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। किसी भी जुल्म ज्यादती की जद में आने पर आप कर सकते हैं टीम हकीकत से राबता। मुझे सना ताहिर को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।